Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you can see how much time you save with Brave. Look, All right. Hi, everyone. Good evening. Yeah, hi, Ayush. Good evening, Tanmay. Good evening, Kushal. Hi, Rudra. Hi, Harsh. Good evening, everyone. हाँ मैं इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग today's discussion I would want to close our doubts from the last time itself. Before closing those doubts it doesn't make sense to move forward. हाँ बोलो पार्थ. सर आप एक बार प्लीज लास्ट लेक्चर का बस लास्ट पार्ट दिखा सकते हो? Last lecture was just doubt discussion. अच्छा नहीं उस द लास्ट थ्योरी लेक्चर. The last theory lecture, एक minute, it must be I think this one. हाँ इसमें हम लोगों ने ये approximated calculations वाला solve करा था. हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके राइट. हाँ तो अभी मुझे सबसे पहले ये FBS के डाउट्स बताओ. हमारा FBO का फिर भी डिस्कशन हो गया था. हाँ करेक्ट. सो 6 7 देन नहीं पढ़ेंगे आज. ये डाउट्स तो हो जाएंगे अभी 10-15 मिनट में पढ़ेंगे ही सही. बट आई वांटेड टू डिस्कस दीज डाउट्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. 14 ओके ठीक है. DPPs के फिर भी मैं बाद में कर लूँगा. DPPs isn't something which is on priority. 19 and 31. All right, चलो इतने काफी हैं एक बार के लिए. Let me start the discussion right away. So question number 6th and 7th. तो 6 तो काफी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Like if you look at this reaction, let's say we call it 1, इसको अपन 2 बोलते हैं, इसको अपन 3 बोलते हैं. तो what is it that I'm getting? आप नोटिस करना that
if I multiply or if I add the third equation and if I reverse the second equation and then add and divide them by 2, ठीक है? If I reverse the second equation and add it to the third equation and divide by 2, मेरा आंसर आ जाएगा. So K1 will be equal to K3 upon K2 का स्क्वायर रूट. ठीक है? हाउ टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑल, ये थर्मोकेमिस्ट्री में बैठ के नहीं सीखा क्या? ये हम एग्जैक्टली तो ये करते थे ना थर्मोकेमिस्ट्री में. गिवन इक्वेशंस और अननोन रिएक्शन के बीच में किस तरीके से एनालिसिस करना है. हाँ, डिवाइड बाय 3 होता तो क्यूब रूट करते. करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाँ ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ. लाइक द लैंग्वेज इजंट समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर ओवर हियर. सो यहाँ पे नोटिस करना, फॉर्मेशन ऑफ S2 माइनस, ठीक है, S2 माइनस फ्रॉम S एंड S2 माइनस. तो क्या इक्वेशन रहेगी? मुझे S2 माइनस बनाना है कहाँ से? S, तो ये तो एंड है, ठीक है, S एंड S2 माइनस. तो इनसे ये S2 माइनस बन जाएगा. ये पहला इक्वेशन हो गया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 12 दिया हुआ है. ठीक है. फिर दूसरा देखना यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ S2 माइनस and again from these two, so I have to form S3 2 minus. तो इसके लिए कितना लगेगा? ये 2s लगेगा और एक S2 माइनस लगेगा. लाइक एटम एंड चार्ज दोनों बैलेंस हो जाएगा. ये सेकेंड इक्वेशन रहेगा. एंड अब आपसे इसको बोला जा रहा है, इसका K2 इज 130 एंड थर्ड आपसे बोला जा रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S3 2 माइनस, बट फ्रॉम वेयर? ठीक है, ये S3 2 माइनस है. From where? S2 2 minus and S. So this is the third equation. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 ये पूछा जा रहा है. तो अब आपको रिलेशनशिप निकालना है ना? तो कैसे काम चलेगा? इफ यू लाइक, कैसे करेंगे इसको? S2 माइनस प्लस S, S3 माइनस. तो सेकंड और 1 को मैं ऐड ही कर दूं? नहीं, मैं इनफैक्ट 1 और 3 को ऐड कर दूंगा तो सेकंड बन रहा है. ठीक है, अपना अपना तरीका है देखने का. इफ आई ऐड 1 and 3 तो द सेकंड इक्वेशन इज फॉर्मिंग. ठीक है. सो दैट मीन्स K1 into K3 is equal to K2, or you can say that K3 is equal to K2 upon K1. That will be your answer. ठीक है. ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपने पूछा है 10 14. ओके, क्विकली देख लेते हैं. 10 में तो कुछ भी नहीं है. Like 1 mole of nitrogen is mixed with 3 moles of hydrogen in a 4-liter container and 0.25% is converted. Calculate the equilibrium constant and then for this one. ठीक है, तो थोड़ा सा approximation भी लगेगा, like because this 0.25% is very small. ठीक है, तो मैं थोड़ा approximation भी लगाऊंगा यहाँ पे calculation करने के लिए. N2
प्लस 3H2, ठीक है, सब गैस है यहाँ पे, N2 gas plus 3H2 gas is giving 2NH3 gas. Start reacted, produced and equilibrium, ठीक है, 1 3 0, ठीक है, and this is all happening in a 4-liter vessel, उसको भी मत भूलना. Now minus alpha, minus 3 alpha plus 2 alpha, right? इस तरीके से रहेगा. अल्फा वुड बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो 1 माइनस अल्फा, 3 माइनस 3 अल्फा एंड 2 अल्फा. सो Kc वुड बी इक्वल टू 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 3 माइनस 3 अल्फा का क्यूब एंड v की पावर 2, ठीक है, v की पावर माइनस डेल्टा एन जी. वॉल्यूम को अलग नहीं करना है. आई थिंक किसी ने अगर मिस्टेक करा होगा शायद ये वॉल्यूम वाला मिस्टेक कर दिया होगा. अब यहाँ पर द थिंग इज अल्फा इज इक्वल टू 0.25%, ठीक है, मतलब 0.25 अपॉन 100. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू सम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है. आई कैन राइट 1 माइनस अल्फा इज 1 एंड 3 माइनस 3 अल्फा इज ऑल्सो 3, ठीक है. ये अप्रोक्सीमेशन मैं कर सकता हूँ. यहाँ पर ऊपर तो नहीं कर पाऊंगा, तो 2 इंटू 0.25 अपॉन 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू वी कितना था यहाँ पर, 4 लीटर था ना, 4 का स्क्वायर. तो दिस विल गिव मी अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेटेड calculatable value of Kc, and this should match with your answer that is given behind to a very close extent. Then what will be the value of Kc for this? तो हाफ से डिवाइड कर रहा है मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, सो K डैश विल बी रूट Kc, राइट. ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा. समझ में आया? Right, this is something understood now. Okay, great. Then question number 14, phosphorus pentachloride decompose according to the reaction PCl5 PCl3 Cl2 and closed vessel reach equilibrium with its products. Equilibrium constant. What is the composition of the mixture at equilibrium? तो इसमें क्या हो गया, सब कुछ तो दिया हुआ है, आप केयरलेस मिस्टेक ही कर रहे होगे इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है. PCl5 is decomposing to give you PCl3 plus Cl2, ठीक है. मोल्स में एनालिसिस करते हैं. स्टार्ट रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है. आई विल डू मोल एनालिसिस and I will also keep in mind the fact that volume of the vessel is 0.5 liters. Just give me one moment. Just give me one moment. Sorry. So yes, I was saying यहाँ पे इसका 1.5 मोल्स दिया है, PCl3 Cl2 कुछ भी नहीं है. अब माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सो 1.5 माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम. एंड दिस इज ऑल इन अ 0.5 लीटर वेसल एंड Kc आपको दिया हुआ है 1.8, ठीक है. वैसे तो यूनिट्स डिस्क्राइब कर देनी चाहिए थी कि कौन सी यूनिट्स में है, बट कुछ दिया नहीं है तो जनरली हम लोग अपनी कॉमन यूनिट्स में लेके चलेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है.
Now Kc will be equal to x into x upon 1.5 minus x into 1 by v. ठीक है, मोल्स आ गए और वॉल्यूम को मैंने अलग से ट्रीट कर लिया इधर. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1.5 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 1.8. तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन रही है. देयर इज 0.9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1.5 माइनस एक्स. तो ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक को. ये मेहनत आप लोग करो और आंसर निकालो. उसके बाद फिर आपको मोल्स मिल जाएंगे, कॉम्पोजिशन मिल जाएगा एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, आंसर जरूर निकालना. डोंट लीव इट एट दिस. अदरवाइज आप आंसर नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. ठीक है, आप मत छोड़ना इस तरीके से. क्वाड्रेटिक आ गया. वो तो मैंने उस टाइम बताया था ना, यहाँ पर एक PCl5, दो PCl5 के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक ClCl का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो मोस्ट लाइकली, अब ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड एनर्जीज डबल होती हैं. जनरली एक रेंज में हवर कर रही होती हैं. ऐसा तो नहीं है कि PCl5 की बॉन्ड एनर्जी और Cl की बॉन्ड एनर्जी विल बी डबल ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो मोस्ट लाइकली दिस इज अ एंडोथर्मिक केस. ठीक है. ऑलराइट देन, आप लोगों ने पूछा है 19th क्वेश्चन. 19th में a 50-liter reaction vessel contains this much N2, H2 and NH3. Will more NH3 be found or dissociate equilibrium Q? तो QC versus KC को compare करो ना. Like N2 का concentration, not N2 का, in fact जो written form है, NH3 का concentration का square upon N2 का concentration H2 की concentration का cube. ये KC के कंपैरिजन में कैसा है? आंसर कर दो फिर. ठीक है, वॉल्यूम मत भूलना. 0.5/50 का स्क्वायर. N2 का क्या हो जाएगा? 1/50. और ये 3/50 का क्यूब वर्सेस 0.5. एंड नाउ कंपेयर. ओके, देन 23, 25. ओके, 23 में क्या हो गया? केसी दिया हुआ है, कितना PCl5 डालें इन अ 3 लीटर फ्लास्क ताकि इतना Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन हो. तो ये वापस अपने क्वेश्चंस जो अपन ने सॉल्व करें उसके जैसा ही है. Just the new thing that has happened is that rather than giving you the initial data, you have been given the equilibrium data. हाँ, इनफैक्ट मैंने नोट्स में भी कराया ना. हाँ, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है. चलो ठीक है, नोट्स में देखो. आई विल नॉट सॉल्व ओवर हियर, वेस्ट ऑफ टाइम. 25वां क्वेश्चन. 25वें में आपको ये रिलेशनशिप निकालना है और अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Kp इनके बीच में. एंड ये जो P है ये इन्होंने नहीं बताया, बट दिस P स्टैंड्स फॉर द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये मेंशन करना चाहिए था. ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया. बट P स्टैंड्स फॉर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाउ हैविंग
seen this relationship कि आपको relationship prove करना है, how should your analysis and working be? ठीक है, एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि KP यूज करना है, ठीक है. Alpha is the extent of reaction or degree of dissociation. That means the same thing. ठीक है. Now, अब इसमें what we will realize is that there are multiple ways in which I can go about doing this question. Now, if I remember that Kp, Kx and P total raised to the power of delta Ng, this was this relationship जिसमें मुझे like Kp total pressure and इस Kx के अंदर कहीं ना कहीं अल्फा होगा. तो ये रिलेशनशिप यूज करने का मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. See, the reason I'm highlighting this is that when you have to solve this question, आपके पास में multiple approach हो सकते हैं, right? कैसा रहता है? You could have chosen कि Kp का एक्सप्रेशन लिखूं and partial pressure analysis करूं. ठीक है, एक ये चॉइस होता है आपके पास में कि पार्शियल प्रेशर्स आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं और उनसे फिर एनालिसिस करते हैं. बट द थिंग इज कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर्स के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं. You have been given total pressure as such. You have been given a value that P is the total pressure. So the other choice could have been कि आप Kc and mole analysis के साथ में वर्क करते हैं. बट यहाँ पे भी like you would have been a bit skeptic because of the fact कि वॉल्यूम ऑफ वेसल नहीं दिया हुआ है, मोल्स के बारे में कोई खास डेटा नहीं दिया हुआ है. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूर बोला है बट मोल्स का कोई खास डेटा नहीं है. एंड देन देयर इज अ ऑप्शन ऑफ गोइंग वाया Kp and mole analysis because that brings this relationship. Kp, P total और मोल फ्रैक्शंस, ये फीचर हो जाएगा इफ यू यूज मोल एनालिसिस एंड Kp. तो नोटिस करना अब मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर. PCl5 gas is giving PCl3 gas plus Cl2 gas. Start reacted produced equilibrium 1 0 0 minus alpha plus alpha plus alpha 1 minus alpha alpha and alpha. See, I also had a comfort of assuming 1 mole to start because no hard data of moles given. ठीक है, मैं ये चीज प्रेशर के साथ में नहीं कर सकता था अगर मैं पार्शियल प्रेशर एनालिसिस कर रहा होता तो मान लो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था बिकॉज टोटल प्रेशर P दिया हुआ है तो कांट अज्यूम अ वैल्यू बाय माई सेल्फ. मोल्स के लिए मैं कर सकता हूँ क्योंकि कोई हार्ड डेटा दिया हुआ नहीं है. ऑल्दो बेस्ट तो होता है कि यू ऑलवेज वर्क विद वेरिएबल्स, दैट इज द बेस्ट टेक्निक, कभी दिक्कत नहीं आएगी बट एफर्ट उतना ही लगता है. तो यहाँ पर विद दिस अब ऑब्जर्व करना Kp विल बी इक्वल टू Kx इंटू P टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng कैसे फीचर करेगा. तो Kx कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा.
मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, एंड सबकी स्टोइशियोमेट्री 1 है तो पावर 1 में चला जाएगा, एंड P टोटल रेज़ टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng भी 1 है. सो इससे आप अब सॉल्व करोगे तो Kp आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P. तो इससे अब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Kp अपॉन Kp प्लस P का स्क्वायर रूट. ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ मैं. समझ में आया कैसा करना था? दिस इज द फास्टेस्ट यू कैन गेट दिस. और भी अप्रोच रहेंगे, यू कुड हैव डन इट बाय अदर वेज आल्सो. ठीक है, ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस के साथ में स्ट्राइक करता है. इट इजंट समथिंग विच आई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि हाँ चलो पहली बार में ऐसे कर लिया. थोड़ा स्ट्रगल करते हो आप with all these different ways. You assume variables and then you are stuck with those variables, किनका क्या करें. So that's okay. Now I've shown you that how it can be best worked out. ठीक है, all right. 28th. क्या क्वेश्चन है तरुण तुम्हारा? In a reaction where stoichiometric coefficients of R and P are same, can we assume that they start with the same number of moles? नहीं नहीं, आप मल्टीपल स्पीशीज के मोल्स मत अज्यूम करना. एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का मोल अज्यूम कर लिया बिकॉज हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ था, दैट इज ओके. डोंट गो अबाउट अज्यूमिंग मल्टीपल स्पीशीज के मोल्स, वो गड़बड़ हो जाएगा. देन यू आर पुटिंग अ कंस्ट्रेंट ना कि दोनों के सेम मोल से स्टार्ट किया, ऐसा थोड़ा ना जरूरी है. हाँ पृथ्वीराज बोलो, इसमें कहाँ अटक गए? अच्छा अच्छा, 28th वाले में अब इसमें आपको इस रिएक्शन में आप वही वर्ड्स रीड करो, दैट total pressure at equilibrium, partial pressure of O2 and Kp. ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में रिलेशनशिप ग्रास्प करना है. ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली इनके बारे में कैसे रिलेशनशिप निकालना शुरू करूं, बट रादर देन दैट, ठीक है, रादर देन यू ट्राइंग टू force fit a question, based on its language, मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा that you start by the same approach which is what you follow for most of the questions. Just noticing the data makes you aware about how to proceed. So यहाँ पर if I am asking you to look at this data and decide इन तीनों में से what is it that I should use and approach with, तो I'm assuming that आपको इतना समझ में आ रहा है कि Kp and partial pressure analysis would make more sense. आंसर सभी से आ जाएगा, ठीक है, but this would make more sense. So okay, then let's start with that. 4HNO3 gas is giving 4NO2 gas plus 2H2O gas plus
O2 gas, right? Now start reacted, produced and equilibrium. ये अपना फॉर्मेट रहता है और हम पार्शियल प्रेशर में एनालिसिस करने जा रहे हैं. Now the thing is, was there any information given about the starting pressure? The thing is no. So can I assume some starting pressure? I can, but not a value. एक वेरिएबल से काम चला सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर don't assume a value. क्यों? Because of the fact that partial pressure का डेटा दिया हुआ है ना, like they have given कि P, P dash, ये सब partial pressures डेटा they've given है. तो don't assume a value, start with a variable only कि ये P naught से था. ठीक है. Then मान लो that 4 अल्फा कंज्यूम हो गया. ठीक है, although ऐसे 4p लिख देते हैं, स्मॉल p. ठीक है, या फिर लेट मी इवन मेक इट मोर सिंपलर, 4x कंज्यूम हो गया, 4x प्रोड्यूस हो गया, 2x प्रोड्यूस हो गया, x प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा? p नॉट माइनस 4x, 4x, 2x एंड x. तो मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए एंड उससे मुझे रियलाइज हुआ कि x तो p डैश के बराबर ही है, राइट? p डैश इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, है ना? एंड दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है दैट P इज द टोटल प्रेशर. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो P नॉट माइनस 4x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, दिस इज इक्वल टू P, राइट? तो ये आ जाएगा दैट P नॉट इज इक्वल टू P माइनस 3x, और यू कैन से P माइनस 3P डैश. ठीक है, तो मेरा x और P नॉट जो मैंने वेरिएबल अज्यूम करे थे वो मेरे गिवन डेटा के टर्म्स में आ गए, P एंड P डैश के टर्म्स में. So now it's all right. Now I can write the expression of Kp. It will be partial pressure of NO2 raised to the power of 4, partial pressure of H2O raised to the power of 2, partial pressure of O2 raised to the power of 1 upon partial pressure of HNO3 raised to the power of कितना 4. तो ये हो जाएगा कितना 4 x की पावर 4 to x की पावर 2 x अपॉन P नॉट माइनस 4x की पावर 4, बट x और P नॉट को रिप्लेस कर देंगे तो P डैश की पावर 4 इंटू, और इनफैक्ट सॉरी 4P डैश, 4P डैश की पावर 4, 2P डैश की पावर 2, P डैश अपॉन P नॉट कितना था? P माइनस 3P डैश, तो P माइनस 7P डैश की पावर 4. ये आपका रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन Kp, P एंड P डैश. समझ में आया? एक कंसिस्टेंट अप्रोच दिमाग में रखोगे, इस चैप्टर में कंसिस्टेंट अप्रोच सारे क्वेश्चन करा देगी, इतना दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को. डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल्स, हिट एंड ट्रायल है. स्टेप 1 में शायद नहीं क्लिक हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बार बार लिखोगे, पेन चलाओगे तो स्ट्राइक होने लग जाएगा. ऑलराइट, देन 31st क्वेश्चन. अच्छा 32nd है, 31st नहीं है. इसकी लैंग्वेज को रीड करना. The dissociation of solid NH4HS in a closed container produces a pressure of this much at this much degree centigrade. मतलब what do you get? This is the total pressure at equilibrium.
ठीक है, आई होप ये आप लैंग्वेज रीड कर पाए. दिस इजंट द इनिशियल प्रेशर. डिसोसिएशन होने के बाद में NH4HS gives this much pressure. Why it had given this pressure? Because as you can see from the reaction, it is producing certain gases. अब आपको एनालिसिस करना है, तो स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड ये सॉलिड है, ये 0 0 है, इसमें से कुछ रिएक्ट हुआ होगा. ठीक है, सम सॉलिड डैश रिएक्ट हो गया होगा, आई डोंट केयर. यहाँ पर इससे मान लो P पार्शियल प्रेशर NH3 का आया होगा, P पार्शियल प्रेशर H2S का भी आएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ये सॉलिड, कुछ सॉलिड डबल डैश में चला गया होगा, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू focus on solid ka calculations. All I understand is that at equilibrium the partial pressure of these given species is P and P. So 2P is 1.12 atm and Kp is actually P square, like P into P. So 0.56 ka square. That is your value of Kp. समझ में आया यश? Is this clear? हाँ, मुझे सॉलिड को लेना ही नहीं ना. मेरा Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? Kp का एक्सप्रेशन विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन सॉलिड का एक्टिविटी इज टेकन एज 1. ठीक है, अरे मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, 29th का इधर देख लो दिशा. एक्चुअली 29th आपका वैसे ही मैं सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि अपन ने ये 25th सॉल्व कर लिया ना, तो 29th इसी लाइंस पे हो जाएगा. बट लेट मी एक्चुअली एलैबोरेट. ये मुझसे जो संडे सुबह सुबह का नॉनसेंस हुआ था उसमें पूछा था निरंजन ने, तो लेट मी यूज दैट. ठीक है, लेट मी हेल्प यू फर्स्ट रीड द लैंग्वेज ऑफ दैट क्वेश्चन. यहाँ पे आप नोटिस करना. So what is this question saying? That PCl5 is dissociated 10% at 1 atm. इसका मतलब that अल्फा जो है वो 10% है, and 1 atm जो है that is the total pressure at equilibrium. Like this reaction is happening under constant pressure condition. ठीक है, एक वेसल है और इस वेसल के ऊपर एक पिस्टन है, such that internal external pressure are same and the external pressure is 1 atm. It is maintained 1 atm ताकि internal pressure भी 1 atm ही रहे. तो उस सिचुएशन में PCl5 10% डिसोसिएट हो रहा है. इन अनदर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, ठीक है, सेम रिएक्शन एक दूसरे वेसल में कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm है, सच दैट इंटरनल प्रेशर भी 4 atm ही रहे, एंड तब पूछ रहे हैं कि PCl5 कितना डिसोसिएट करेगा. ठीक है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज. लाइक इसको इंटरप्रेट करना is something which doesn't come very conveniently to the students in the first read itself. That ये जो 1 atm दिया हुआ है ये टोटल प्रेशर है at equilibrium. ठीक है, now अब हम इसको कैसे डील करेंगे? So what we basically want is P total and alpha के बीच का रिलेशनशिप. P total and alpha and इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp comes handy. तो अब आप ऊपर देखोगे 25th क्वेश्चन में, तो वी हैव डन दैट मेहनत. हमने Kp, P टोटल और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप निकाल लिया था.
एंड Kp तो चेंज होगा नहीं रिएक्शन का, क्योंकि टेम्परेचर अनचेंज्ड है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट इक्वेट the right hand side of the two cases. This right hand side of case 1 and right hand side for the case 2, इन दोनों को इक्वेट करना कि Kp तो चेंज होगा नहीं. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है दिखने में सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, बट इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक करेगा कि Kp और Kx वाला रिलेशनशिप यूज करना है. आपने रिलेशनशिप निकाला, अब आप वर्कआउट करो दैट 0.1 का स्क्वायर upon 1 minus 0.1 का square into P total, which is 1 atm. This is case 1 is equal to Kp, and case 2 के लिए alpha square upon 1 minus alpha square into 4 atm. ठीक है, Kp doesn't change as temperature is unchanged. समझ में आया दिशा? ओके ग्रेट. तो इट वाज इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चंस अगर आप लोग होमवर्क नहीं करते तो आपका पूरा का पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक इजी चैप्टर है, वो वीक रह जाएगा. अगर आपने अभी ये होमवर्क करा है और आपको ये डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो इट विल कम एज अ रियली वेलकम रिलीफ फॉर यू, बिकॉज स्कोरिंग चैप्टर है और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, विच यू विल स्टार्ट गेटिंग आफ्टर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस. ठीक है, बट वो स्टार्टिंग में एक क्लैरिटी चाहिए होती है. चलो, ऑल राइट ग्रेट. अब हम अपना आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू आवर एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एज सच दो एक एप्लीकेशंस हम लोगों ने देख ली थी. एक एप्लीकेशन थी अबाउट डायरेक्शन इन विच रिएक्शन विल प्रोसीड टू अटेन इक्विलिब्रियम. लाइक हमने रिएक्शन कोशेंट निकाला था और उसको के से कंपेयर करना सीखा था, टू अंडरस्टैंड which direction the reaction will go in to achieve equilibrium. Then the second application was something which was the fundamental analysis of any equilibrium. Right? आपको initial data दे देंगे, equilibrium constant दे देंगे और फिर equilibrium data निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, इक्विलिब्रियम डेटा दे दिया, इनिशियल डेटा निकालने के लिए बोल देंगे. ठीक है, एंड इसी में घुमाते फिराते रहेंगे. तो उसमें Kp, Kc, मोल एनालिसिस, पार्शियल प्रेशर एनालिसिस, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सब ऑप्शंस रहते हैं. आंसर हर एक तरीके से आ जाएगा, नो मैटर विच यू चूज टू डिसाइड टू वर्क विद, बट द ट्रिक विल बी टू आइडेंटिफाई विच विल हेल्प यू गेट थिंग्स फास्टर. And that is what we saw via practicing these homework questions. और भी रहेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो और आपको समझ में आने लगेगा. Now उन्हीं लाइंस पे आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस एप्लीकेशन बट विद सम न्यू टर्म्स. ठीक है, एनालिसिस का सेम वही फॉर्मेट रहेगा, वही चीजें रहेंगी, जस्ट मैं कुछ 2-3 नए टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, विच आर मोर लाइक अपने आप में कोई नया टॉपिक नहीं है, उसका टॉपिक बना दिया बिकॉज लेट्स से उस पे क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू आल्सो इन दी जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, व्हिच इज सम न्यू टर्म मे बी पैसेज फॉर्म में आ सकता है, बट द फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम वे इन व्हिच वी डू द एनालिसिस. ठीक है, नोटिस करना किस तरीके से. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही होता है ना, इफ लाइक it defines the concept of temperature. If object A is in thermal equilibrium with B and B is in equilibrium with C, then C and A are in thermal equilibrium. बस यही होता है zeroth law. तो इसमें और कुछ numerically नहीं देखना है. It's just something which helps define the concept of temperature. Okay. So ये वाला understanding observe करना. Now
Just give me one moment. All right. So यहाँ पे notice करना, let's say vapor density और molecular weight of a gaseous mixture के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे. And this is something which you would have seen and studied in mole concept chapter. उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज आ रहा है, बस वही ऑब्जर्व करना. So let's say ये N2O4 गैस हमारे पास होता to start with, and it dissociates into NO2 gas. So if I was to look at this mixture in the beginning, जब सिर्फ N2O4 होता, तो I would say that NO2 तो है नहीं, तो molecular weight of mixture is just the molecular weight of N2O4, that is 92. And अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता, ठीक है, N2O4 पूरा का पूरा NO2 में चला जाता, राइट, तो molecular weight of the mixture would have been the molecular weight of NO2, which would have been 46 gram per mole. But let's say if it attains an equilibrium, that means some N2O4 is there and some NO2 is there, then depending upon what their composition is, there would be certain value of molecular weight of the mixture, and the value would lie between these two extremes, and 92 और 46 के बीच में ही कहीं पर ये वैल्यू होगी. ठीक है. अब लेट्स से आपको मैंने केसी दे दिया है एंड इनिशियल मोल्स दे दिए, तो कैन यू डिटरमाइन एक्स और अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन which will be moles dissociated upon initial moles, right? बिल्कुल आप कर सकते हो. That you have practiced in the previous class, and after that जब आप x निकाल लोगे, तो you can determine the molecular weight also of the mixture. ठीक है. नहीं, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर लेट्स से रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड होता समय, तो दिस वुड हैव बीन द सिचुएशन. बट अभी हम लोग क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीच में कहीं पर इक्विलिब्रियम अटेन कर गया हो. ठीक है. स्टोइशियोमेट्री से देखो ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो A मोल से 2A मोल्स बनेंगे ना. मोल एनालिसिस कराना यहाँ पर ये. करेक्ट. नहीं नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है. अगर जा रहा होता तो, if Kc would have been very very large value, तो हो सकता है ना कि ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चला जाता. ठीक है. तो what I'm trying to say is that these are the two extremes in which the molecular weight of mixture would be present. ठीक है. Now given this context, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ. Let me remove the answer first. ये वाला क्वेश्चन करो. नहीं नहीं, we are not assuming Kc is large, we are just saying that अगर होता तो वो, या फिर in fact let me give me just one moment, let me ask you to solve another question before this one. सॉल्व क्या करना है वो तो जस्ट ये बुकलेट वाला ही क्वेश्चन है जो आप लोग मुझसे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे.
Just give me one moment. एक मिनट. सर वो बेंजोइक एसिड वाले क्वेश्चन में उसका नॉर्मल वेट निकालना था ना? करवाता हूँ. पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. So it was the same thing जैसे ऊपर मैंने बताया. N2O4 NO2 में डिसोसिएट कर रहा है एंड आपसे 1+X, ठीक है, 1+X, दिस इज ऑन द y axis and D/D, this is on the x axis. ये प्लॉट करवाया जा रहा है. Now what does it mean? X is the degree of dissociation, capital D is the initial vapor density and small d is the final मतलब at equilibrium vapor density. So can you get the relationship? क्या आंसर रहेगा? It does not even require chemical equilibrium का knowledge. It is simply mole concept and the format of analysis. Which comes of use over here. नहीं, मेरे को रिलेशनशिप देखना पड़ेगा एक बार. हाँ, हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो, तरुण एंड हर्ष, बट आई नीड टू जस्ट मेक श्योर. ओके, पार्थ का आंसर अलग आ रहा है. कैसा रहेगा देखो यहाँ पर. You just need to follow the process. N2O4 gas, 2NO2 gas, right? Start and equilibrium. Start पे 1 mole 0, ये 1 minus x and 2x. क्यों? क्योंकि x degree of dissociation दिया हुआ है, तो मतलब I can say because I assumed 1 mole to start with, तो x moles dissociate हो गए. That means degree of dissociation is moles dissociated upon initial moles. ठीक है. Now this corresponds to a vapor density equal to capital D, and this equilibrium mixture corresponds to a vapor density of small d, right? ऐसा दिख रहा है. अब इनको हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोटिस करना. So the thing is, there are multiple ways in which you can
think about this. So this would have been molecular weight of N2O4 upon 2, and this would be molecular weight of mixture upon 2. Now, since you know the molecular weight of mixture is N1M1 plus N2M2 upon N1 plus N2, so that will come of help. 1 minus X into molecular weight of N2O4 plus 2X into molecular weight of NO2 upon 1 minus X plus 2X. Right? So this is 2D. Right? यहाँ से मैंने उठाया 2D, small d, and 1 minus X into this is capital 2D. Molecular weight of N2O4, this will be capital 2D times, and 2X into molecular weight of NO2, which is half of the molecular weight of N2O4. This is by sheer looking at the formulas. And you will get 2D is equal to 1 minus X into capital 2D plus 2X into half into molecular weight of N2O4 is capital 2D. Okay? Upon 1 plus X. तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या रिलेशनशिप बन जाएगा? यहाँ पे आप देखो 2D is equal to capital 2D minus 2dx plus 2dx, तो ये तो कट जाएगा अपॉन 1 plus x, तो implies 1 plus x will be equal to d by d, ऐसा आ जाएगा 1 plus x is equal to d by d. तो दैट मीन्स ये ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, y is equal to x. अब इस चीज को लेकर, ठीक है, नोटिस करना, इस चीज को लेकर एक फॉर्मूला भी बना दिया गया है. ठीक है, आप नोटिस करोगे तो आपको बुकलेट में मिल जाएगा, सम अदर बुक्स भी देखोगे तो भी वहां पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा. तो मैं एक फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े आपको, although it is pretty fundamental only. So formula for faster solving, ठीक है, इस तरीके से रहेगा. Let's say you have dissociation happening, and general AXBY gas is dissociating into XA gas plus YB gas. ठीक है, ऐसा जनरलाइज कुछ डिसोसिएशन हो रहा है. तो यहां पर कैपिटल D by D will be equal to 1 plus x plus y minus 1 into अल्फा. ये एक रिलेशनशिप रहेगा
between the three things that we just spoke about. What are the three things that we spoke about? This is called as theoretical vapor density before reaction जो vapor density थी. The small d was the experimental vapor density that is at equilibrium, dissociation होने के बाद में. ठीक है. और it could have been just molecular weights also, the ratio of molecular weights 1 plus x plus y minus 1. ठीक है. नोटिस करना यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्रूशियल रहेंगे. ठीक है. इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए एंड यहाँ पे जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप एड अप कर दो. ठीक है. x plus y minus 1 into alpha. Alpha will be, as you know, degree of dissociation. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा which helps in faster problem solving in future. ठीक है. अभी कैसे निकाला ये एग्जैक्टली यही करा बस. ठीक है. यही मोल कंसेप्ट की नॉलेज यूज करी और कुछ नहीं. समटाइम्स एसोसिएशन के लिए भी फॉर्मूला बना देते हैं. एसोसिएशन का रिएक्शन भी हो सकता है ना. एसोसिएशन मतलब पॉलीमराइजेशन हो रहा हो. लाइक 2 यूनिट्स एक पॉलीमरिक यूनिट बना रहे हो. 3 यूनिट्स मिलकर एक पॉलीमरिक यूनिट बना रहे हो. डायमर ट्राइमर. ठीक है. तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होता है. जैसे नोटिस करना, मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ कि Na, ठीक है, is combining to give you An. ठीक है. नहीं, not like hydrogenation, not like hydrogenation. या फिर चलो मैं इसका भी जनरलाइज्ड वर्जन ले लेता हूँ. लेट मी टेक द उल्टा version of what we just did. I can do very well that as well. XA plus YB is giving AXBY. है ना. इसी का उल्टा कर दिया मैंने. ओके. इसमें भी नोटिस करना जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा कैपिटल D अपॉन D will be 1 plus 1 upon x plus y minus 1 into अल्फा. ठीक है. ये फॉर्मूला इसमें बनेगा. ठीक है. ये वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी. आनी भी चाहिए थी क्योंकि मोल्स कम हो जा रहे हैं ना. मास तो वही रहेगा, टोटल मास वही रहेगा, मोल्स कम हो जाएंगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाना चाहिए. तो दिस विल कम आउट टू बी द आउटकम. ठीक है. हाँ. नहीं मतलब जैसे चलेगा ना. आप यहाँ पर ये वाला जो अपना रिएक्शन है कौन सा था, N2 plus 3H2 giving 2NH3, इस पर मत अप्लाई करना. इस फॉर्मूला को इस पर जरूर अप्लाई कर लेना. मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ द थिंग ऑन द राइट हैंड साइड इज 1 ओनली. और फिर अब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1, सॉरी यहाँ -1 नहीं, -1 इंटू अल्फा. इससे ही आ जाएगा. हाँ. नहीं मैं डेरिवेशन नहीं करके दिखा रहा ना रुद्र. I did not do the derivation.
डेरिवेशन ऐसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर लिखा है, एग्जैक्टली वैसे ही होगा. ठीक है. और यू कैन से if you have a reaction something like this, Na gas is polymerizing into An gas, then you can also write your formula as d by d will be equal to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha. ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. डेरिवेशन अगर आपको करना है, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इसमें. ठीक है. डेरिवेशन इज सिंपली in the form total mass by total moles. That is the simplest derivation that I can show you. ठीक है. यहाँ पे नोटिस करना, अगर डेरिवेशन देखना है आपको out of curiosity, let me actually scrap this for you. I think I can show a better derivation to you. Okay. यहाँ पे नोटिस करना let me show you how you can derive this thing in the faster manner. So capital D क्या represent कर रहा है? It is the vapor density before dissociation, right? So you can put this as half of molecular weight before dissociation, right? And small d is vapor density after dissociation. ठीक है. जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग इसको theoretical बोलते हैं, इसको experimental बोलते हैं. ठीक है. This is something which is initial. This is something which is at equilibrium. This will be half into molecular weight after dissociation. ठीक है. Equilibrium has been achieved. Now, अब notice करना that molecular weight of mixture का एक fundamental definition होता है total mass upon total moles, right? The thing is that this isn't changing during reaction. We know by law of conservation of mass that total mass remains unchanged before reaction, during reaction, after reaction. जितना है वो mass unchanged रहेगा. ठीक है. And total moles is something which is changing during the reaction. ठीक है. जिसकी वजह से molecular weight पे फर्क आ रहा है, right? So if I wanted to take a ratio, ठीक है, thus molecular weight of mixture initial, ठीक है, मतलब मुझे अगर मान लो ये जो रेशियो लेना था कैपिटल D by D का, which is vapor density initial upon vapor density at equilibrium, it would have been molecular weight of mixture initial upon molecular weight of the
mixture at equilibrium and since mass is not changing, so it is reciprocal of the, I can just substitute total mass by total moles and mass cancel out हो जाएगा. तो ये क्या रहेगा? Total moles at equilibrium upon total moles initial, right? ऐसा आ जाएगा. ये समझ में आया? अब आप नोटिस करना, एक लाइन में ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा. N2O4 to NO2 गैस, स्टार्ट एंड इक्विलिब्रियम. स्टार्ट पे ये 1 मोल था, ये 0 था, ये 1 माइनस एक्स था, ये 2x था, राइट? तो ये स्टार्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, कैपिटल डी है, एंड इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग स्मॉल डी है. तो इट इज द रेशियो ऑफ द मोल्स, इनवर्सली रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ मोल्स. सो मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? 1 plus x, like 1 minus x plus 2x, total moles at equilibrium, and initial moles कितने थे? 1. जो ये हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे थे ऊपर, कैपिटल डी बाई डी इक्वल टू 1 plus x वाला, वो इस तरीके से आ गया. ठीक है. Now you can get the same result if you would want for these derivations also. अब ये डेरिवेशन सब वन लाइनर हो गए. अब ये सारे के सारे डेरिवेशंस आपको वन लाइन में समझ में आ जाएंगे. कैसे? आप यहाँ पे नोटिस करो, you focus on this one, say 1 0 0 1 minus alpha x alpha and y alpha. ठीक है. तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, और इनिशियल मोल्स 1 थे, तो यही रिलेशनशिप बन गया ना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा. दिख रहा है? इज दिस क्लियर? ठीक है. वहीं से ये एसोसिएशन का भी आ जाता है. ठीक है, सेम लॉजिक से. दिस इज theoretical vapor density before the reaction. This is the experimental vapor density, right, after the reaction has happened. ठीक है, equilibrium पे. And this is the extent of association, क्योंकि association reaction हो रहा है. ठीक है. All right. Given this knowledge, अब आप ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो.
देखो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो ये वाला, ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम एंड द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट वाज समथिंग व्हिच वाज एट द स्टार्ट, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, और यू कुड गो बाय द बेसिक्स। ठीक है, अगर आप ये यूज करोगे, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, द थियोरेटिकल वन इज 122 अपॉन एक्सपेरिमेंटल वन आपको निकालना है 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा इज 0.5, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1/4, है ना। तो 122 into 4/3 which is what, this 163, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, दिस वाज द फॉर्मूला बेस्ड तरीका, और you could have gone via the fundamental approach, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आपको निकालना है, इक्विलिब्रियम आपने मान लिया 1 मोल, 50% डिसोसिएशन हो गया, तो इसके 0.5 मोल्स बचेंगे, इसके 0.25 मोल्स बनेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकाल लोगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस वाज formula based approach and this was the fundamental approach. हाँ, क्या कह रहे हो पूर्णा, आपको क्या नहीं समझ में आया? You didn't understand why one was added in the formula, यहाँ पर ये this one, अरे डेरिवेशन करवाओगे मतलब तुम मुझसे? देखो ये फंडामेंटल तो हमने यहीं पर एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स द मोस्ट सेंस, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी पुट इट इन अ बॉक्स, इसी को यूज करना है, ठीक है। अब आप इसी चीज को अप्लाई कर दो यहाँ पर in this relationship or in this NA is giving AN पे, ठीक है। नोटिस करना, स्टार्ट में मान लो इसका 1 मोल है, इसका 0 है। नाउ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसके अल्फा मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, इसके कितने बन जाएंगे अल्फा बाय n, राइट। सो टोटल मोल्स इनिशियली कितने हो गए 1
एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, राइट? तो अगर अब आप रेशियो लोगे यहाँ पर, यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ओवर हेयर, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन इनिशियल वाज 1 मोल्स। तो ये कैसा आ गया? 1 प्लस 1 माइनस, और इनफैक्ट मैंने माइनस अल्फा को कॉमन ले लूंगा, अल्फा को कॉमन ले लूंगा, 1 बाय एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अभी समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, ऑल राइट। सो मेरा इसी में आज काफ़ी टाइम चला गया, और ऑल्दो आई एक्चुअली वांटेड टू कवर अनदर टॉपिक ऑल्सो, और ठीक है, उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? ऑल राइट, आयुष ने कुछ आंसर निकाला है, ऑल्दो आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कुछ आ रहा है, 1 माइनस एक्स, ये तो मैं फंडामेंटल तरीके से चला गया।
although I could have used the formula also to get the value of x. .39 आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको पुट करा एंड सॉल्व करा तो कितना वैल्यू आ जाता है ये 0.4 into 0.4 divided by 0.6 divided by 0.6 into 0.5 0.222 मतलब very close to 0.222. अच्छा नहीं, एक मिनट x square upon 1 minus x है ना, तो 0.4 into 0.4 divide by 0.6 into 0.5, हाँ 0.133 आ रहा है, सॉरी बट हाँ इसके आसपास आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, और यू कुड हैव गॉन बाय द फॉर्मूला अप्रोच आल्सो. आप उससे ही x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल D by D या theoretical molecular weight upon experimental molecular weight would have been equal to 1 plus x, 1 plus alpha. उससे आप ये निकाल लोगे. एंड देन Kc का वैल्यू आप रिपोर्ट कर सकते हो. So anyways, this was something which was one of the applications. I was hoping to cover the other application also today, but ठीक है, हमारा आधा टाइम डाउट्स में चला गया. नेक्स्ट क्लास में उसको टैकल कर लेंगे. निकालो ना, इसको कैलकुलेट कर लो ना. मैं भेज दूंगा तन में तो भी आपको नहीं आएगा, मतलब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक था, ये मैं भेज भी दूंगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा. ये मुझे समझाना पड़ेगा अच्छे से. एफ्लोरेसेंस, डेलिक्वेसेंस, ये सब क्या होता है, कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं, ड्राइंग एजेंट क्या होता है. ठीक है, let me talk about it in the next class itself. It requires a dedicated half an hour discussion at least. चलेगा. हमारा नेक्स्ट क्लास कब है इस वीक में? सर आई थिंक वो सैटरडे संडे वाली होगी. सैटरडे को है शायद. सैटरडे है दोपहर में 3:30 बजे. सर नहीं है नेक्स्ट क्लास. आई थिंक प्रिपरेशन है सर टेस्ट के लिए. क्यों 3:30 5 से? मेरी टाइम टेबल में तो आया है सैटरडे को लेक्चर है. मेरे में भी है. तो दादा टाइम टेबल. हाँ सर, ये इनका थोड़ा 2-3 टाइम टेबल में कुछ आता है और कुछ नहीं आता है. भाई सैटरडे को 3:30 बजे लेक्चर है, अटेंड करना. तो संडे को प्रैक्टिस टेस्ट है तो उसके लिए टाइम दिया होगा ना प्रिपरेशन के लिए. अब तुम हर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का टाइम मांगोगे क्या? सर ये जो इन्होंने पार्ट टेस्ट रखा हुआ है उसका लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी? मैंने तो देखो जो बनाया वो टफ बनाया है. तो सर पर वो मेन और एडवांस साथ में है तो मेन लेवल होना चाहिए ना. मुझे एक्चुअली प्रूफ रीड करते करते लगा काफ़ी टफ पेपर बना दिया है मैंने, तो मैं एक्चुअली आज वापस से बात करूँगा उनसे और रिवाइज करूँगा, क्योंकि वो प्रूफ रीड करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बच्चों की बैंड बज जाएगी. सर थोड़ा पेपर फॉरवर्ड कर दो ना ग्रुप पे. हाँ भेजता हूँ तो. यस बिल्कुल बिल्कुल. सर पक्का भेजोगे ना? हाँ सोच लो. चलो बाय सर, थैंक यू. चलो, थैंक यू.